गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 हीट और टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट की। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी ऑफ मैटर टू अनदर स्पॉन्टेनियस ड्यू टू देयर द टेम्परेचर डिफरेंसेज। यानी कि जो हीट होती है वो एनर्जी का फ्लो है, और वो भी किधर होता है, कि क्यों होता है, क्योंकि उनमें दोनों के टेम्परेचर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और ये जो चेंजेज होता है ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली यानी स्वतः ही जो हॉट बॉडीज होती है उससे कोल्ड बॉडीज की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर to body of lower temperature, or heat flow spontaneously from hotter bodies to a cooler body। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो कि एक साइड हॉट बॉडी जो रेड कलर से दिखा रखा है, दूसरी साइड जो कूल बॉडी जो किससे दिखा रखा है, ब्लू कलर से। तो इस तरीके से जो हीट है वो कंटिन्यूसली स्पॉन्टेनियस हॉट बॉडी से किधर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, किधर ट्रांसफ़र हो रही है, कोल्ड बॉडीज की तरफ। इसी तरह यदि हम नेक्स्ट देखते हैं हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, टी इज ए हॉट, आइस इज ए कोल्ड। हम डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो कुछ हॉट होते हैं और कुछ कोल्ड होते हैं। जैसे आइस कोल्ड होती है क्योंकि इसका टेम्परेचर नियर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। टी हॉट होती है क्योंकि बॉयल यानी कि 100 डिग्री के आसपास बॉयल होती है, तब जाकर के टी फॉर्म होती है। सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स एंड सम आर कूलर देन अदर्स। We often decide which object is hotter than other by touching or objects। कई ऑब्जेक्ट हॉटर बॉडीज होते हैं, कई कोल्डर होता है। तो हम कैसे पता करें कि ये हॉट है, ये कोल्ड है? बाई टचिंग। वी कैन नॉट ऑलवेज रियली ऑन आवर सेंस टू टच टू डिसाइड हाउ टू हॉट और हाउ टू कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाई इट्स टेम्परेचर। कई बॉडीज ऐसी होती है जिनको हमारे सेंस और जो बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते कि विच इज़ हॉट और विच इज़ कोल्ड। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए उनके लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। व्हेन वी ऐड हीट टू बॉडी, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इंक्रीजेज। जब हम किसी भी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जैसे ही हम किसी बॉडी को हीट सप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन वी रिमूव द हीट फ्रॉम बॉडी, द मोशन इट्स पार्टिकल्स डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की हीट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हीट को कम करते जाते हैं, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर की। व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके हॉटनेस को मेजर कर, डिग्री ऑफ हॉटनेस यानी उसको, उसकी कितना हीट, उसमें कितनी हीट है, कितना टेम्परेचर है, उसको मेजर करते हैं, वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर। यानी कि सीधी सी डेफिनेशन हो गई, टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड और समथिंग एल्स। यानी टेम्परेचर हमको ये कई सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि ये हॉट है या कोल्ड है, या इनमें से विच इज हाई। यदि दोनों ही हॉट है तो उसमें किसका टेम्परेचर हाई है, या दोनों का ही सेम है। ये सारी चीज़ हमको इससे टेम्परेचर से पता चलती है। इसके बाद हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ हीट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर हीट का क्या इफेक्ट होता है।
व्हेन बॉडी इज हीटेड वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेसेज, कई सारे फिजिकल केमिकल चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें फिजिकल चेंज की तो चेंज इन टेम्परेचर, ऑन एडिंग टू हीट टू बॉडी द टेम्परेचर इंक्रीज। यदि हम किसी बॉडी को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यदि हम उसकी हीट को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ऑन रिमूवल ऑफ द हीट फ्रॉम बॉडी इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज। चेंज ऑफ इट्स स्टेट्स, ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ द हीट टू और फ्रॉम बॉडी देयर द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑफ आइस टू वाटर ऑन एडिशन ऑफ हीट, यदि हम आइस को हीट सप्लाई करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपने देखा होगा कि आइस है, आइस को जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। थर्मल एक्सपेंशन, द फिनोमिना ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। यानी किसी चीज़ को हीट करने से यदि वो एक्सपेंड होती है, जैसे आपने गैसेज के बारे में देखा होगा कि गैसेज जैसे कोई बैलून है या कोई भी व्हीकल्स के टायर ट्यूब गर्मियों के दिन में फट जाता है, क्यों, क्योंकि उसको हीट मिलने से क्या होती है, वो गैसेज एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होती है तो वो टायर क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है। इसी तरह बैलून है, गर्मियों में अगर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या ब्रस्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन, द फिनोमिना ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। केमिकल चेंजेस, कई सारे केमिकल चेंजेस भी है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होते हैं कि उसमें केमिकल चेंजेस भी आते हैं। केमिकल चेंजेस में कई सारे एग्जांपल्स है, जैसे हम किसी चीज़ को बॉयल कर रहे हैं, जैसे एग है, एग को जब हम बॉयल करते हैं, उसको हीट सप्लाई करते हैं, बॉयल करते हैं, तो एग के जो उसके अंदर लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में कैसे टेम्परेचर मेजर करता है। टेम्परेचर मेजर्ड बाय द डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोमीटर, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है। टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री, टेम्परेचर मेजर्ड इन 2 स्केल्स, टेम्परेचर मेजर्ड इन 2 स्केल्स, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। एक और भी होती है केल्विन, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। डिग्री सेल्सियस इज द सिंबल फॉर द सेल्सियस स्केल, डिग्री लगा करके सेल्सियस लिखते थे, किसका सिंबल है, सेल्सियस स्केल का। और यदि डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज द सिंबल ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। द फ़ारेनहाइट स्केल इज द मोस्ट पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट एंड सेल्सियस स्केल मोस्ट कॉमनली यूज इन द कनाडा। यानी कि जो सेल्सियस स्केल है वो जनरली कनाडा में यूज होती है, बाकी फ़ारेनहाइट स्केल यूनाइटेड स्टेट्स में यूज होती है। तो इसमें हमको ये पता चल गया है कि यदि हमको सेल्सियस में लिखना है तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में लिखना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट। मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, देयर आर 3 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ऑन द सेल्सियस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री, वेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। सो द स्केल कैलिब्रेट फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। यदि हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस द कैलिब्रेट स्केल फ्रॉम 32 फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यदि हम बात करते हैं कन्वर्ट करने की स्केल की, इनको कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में यदि हमको कन्वर्ट करना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। मीन्स जो भी हमको टेम्परेचर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, यदि हम बात कर ले कि 25 डिग्री सेल्सियस है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 25 इंटू 9/5 प्लस 32। तो ये कितना हो जाएगा टेम्परेचर इसका, 5 से 25 5 टाइम्स कट हो जाएगा, 5 9 जा 45 प्लस 32 यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा।
तो इस तरह से हम जो टेम्परेचर है इस फार्मूले के थ्रू हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में। उसी तरह हम यदि बात करें कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इनटू सेल्सियस स्केल, यदि इसको हमको रिवर्स करना है तो उसी से दूसरा फार्मूला बनेगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 इंटू 9/5। सेम फार्मूला हो जाएगा जैसे अभी हमने उधर 77 लिया था, वापस वहीं आ जाता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। तो 77 से 32 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 45 इंटू 5/9, 9 से 5 टाइम्स कट हो जाएगा, 9 5 जो 45, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अनदर स्केल कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू केल्विन, यदि हमको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है और हमको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, तो इसका सिंपल तरीका है +273 जो भी सेल्सियस है। फॉर एग्जांपल हमको 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है तो 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। इसमें डिग्री यूज नहीं करेंगे, सिंपल कैपिटल के वर्ड यूज करेंगे। यदि हमको टेम्परेचर केल्विन में लिखना है तो उसका सिंबल क्या है, कैपिटल के। तो इस तरीके से हम कोई भी टेम्परेचर किसी भी स्केल में हो उसको हम चेंज कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट है सेल्सियस में जा सकते हैं, सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से फिर सेल्सियस, फिर वापस केल्विन में हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं और लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की। द थर्मोमीटर दैट मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, एक मर्क्यूरी बल्ब होता है, कंस्ट्रक्शन दे रखा है इसका, ये निक जो दे रखा है ना किंग, इसमें क्या होता है, यहाँ एक बल्ब टाइप लगा होता है जिससे टेम्परेचर बताएंगे आगे आपको किस तरह यूज है। और इसका जो टेम्परेचर की जो रेंज है, टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। यानी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं वो टेम्परेचर को कितना मेजर करते हैं, 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, it has a bulb at one end containing mercury, it has a scale called Celsius scale marked in degree Celsius. A clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. The clinical thermometer has a small nick construction near the bulb to prevent the mercury level from falling down. जब टेम्परेचर मेजर करते हैं और टेम्परेचर मेजर करके इसका टेम्परेचर नोट करते हैं तो आपने कभी देखा होगा, हम यदि कभी हॉस्पिटल या किसी कारण से जाना पड़ा तो हम क्या करते हैं, हमको एक क्लिनिकल थर्मोमीटर दिया जाता है जो माउथ में रखने को या हाथ के नीचे दबाने को दिया जाता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर पता करता है। आजकल ये यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आजकल बीमारी चल रही है कोविड-19 कोरोना की वजह से, हम डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। आजकल थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है। बाकी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसको क्या है, माउथ में साइड में रख दिया जाता है, फिर उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, फिर वो डाउन नहीं होता है और उसको बाहर ला करके उसका क्या करते हैं, उससे टेम्परेचर नोट करते हैं। और तो उसमें जो कंस्ट्रक्शंस जो होता है वो क्या करता है, उसको वहीं पर बनाए रखता है टेम्परेचर को। उसके बाद रीडिंग ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग किस तरह ली जाती है, उसके लिए क्या है, वॉश द थर्मोमीटर विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, क्योंकि अब हर किसी के मुंह में यदि उसको लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको क्लीन चाहिए। होल्ड द फैमिली एंड गिव एन फ्यू जर्क to bring the level mercury below 35 degrees Celsius, then place of the bulb thermometer under your tongue. After 1 minute take out the thermometer and note the reading. This will be your body temperature. सबसे पहले क्या करते हैं कि जो थर्मोमीटर होता है उस थर्मोमीटर को ऐसे झटकते हैं, झटकने से क्या होगा कि उसका टेम्परेचर है वो below 35 चला जाता है। जब हम उसको यूज़ करते हैं तो टंग के नीचे रखा जाता है 1 मिनट के लिए और उसमें जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो मैक्सिमम लेवल तक जाता है और बाद में वो डाउन वहाँ से नहीं होता है, तो बाहर ला करके उसको हम चेक कर लेते हैं और जो टेम्परेचर आता है वही क्या होता है, आवर बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद बात करें डिजिटल थर्मोमीटर। आजकल बहुत सारे डिजिटल थर्मोमीटर्स भी आ गए, जैसे थर्मल स्कैनिंग में आपने देखा होगा
Digital electronic thermometers are the preferred over the conventional mercury thermometer. Digital thermometer are easy to read the because it gives LCD. डिजिटल में क्या होता है, रीड करना इजी होता है, डायरेक्ट उस पर लिखा हुआ आ जाता है कि इतना टेम्परेचर है, जबकि जो नॉर्मल क्लिनिकल होता है उसमें आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, छोटा छोटा लिखा रहता है उस पर। डिस्प्ले ऑफ द टेम्परेचर ऑफ पर्सन, दे आर ऑल्सो मर्क्यूरी फ्री। जो डिजिटल थर्मोमीटर है उनमें मर्क्यूरी नहीं होता, मर्क्यूरी बल्ब की ज़रूरत नहीं होती है, वो मर्क्यूरी से भी फ्री होते हैं। तो इस तरीके से हम उसमें डिजिटल थर्मोमीटर में भी टेम्परेचर पता कर सकते हैं। यदि हम बात करें लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ ए लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, इट हैज़ ए बल्ब at one end containing mercury, it has a scale marked in degrees Celsius. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज ज़्यादा होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितनी होती है, 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और ज़्यादा भी होती है, लेकिन जनरली जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो इतना ही होता है, क्योंकि हमको लैब में इतने ही टेम्परेचर पर वर्क कर सकते हैं। इससे हाई टेम्परेचर मेंटेन करना जनरली लैबों में, अपनी लैबों में पॉसिबल नहीं है। तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसकी रेंज कितनी रहेगी ये ध्यान रखना है आपको, कभी भी डिफरेंस पूछा जा सकता है क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर। तो -10 डिग्री सेल्सियस टू कितना होता है, 110 डिग्री सेल्सियस। वही सेम उसी की तरह बना होता है, मर्क्यूरी बल्ब होता है, उसी से हम टेम्परेचर। अब नेक्स्ट है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर उससे टेम्परेचर किस तरीके से मेजर किया जाए, क्या क्लिनिकल की तरह यूज़ किया जाए, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है, हमारे माउथ से बाहर निकाल करके टेम्परेचर मेजर किया जाता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा नहीं है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस थर्मोमीटर को जिसका भी टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं उसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखना पड़ेगा। वो सॉल्यूशन से बाहर भी नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन के बॉटम पर भी टच नहीं होना चाहिए, बल्ब कहाँ होना चाहिए, सॉल्यूशन के सेंटर में बीच में होना चाहिए। टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर, डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर सो दैट bulb of the thermometer does not touch the bottom or the sides of the beaker. Hold thermometer vertically, mercury level rises, wait till the level of the mercury becomes steady. Note that level of the mercury, this will be the temperature of the वाटर। हम इस तरह से वर्टिकली इस टेम्परेचर को थर्मोमीटर को रखते हैं, और उसमें मर्क्यूरी बल्ब का टेम्परेचर राइज होता है, एक पर्टिकुलर लेवल तक इंक्रीज होता है, जहाँ जाकर के वो कांस्टेंट हो जाता है, तो हम वहाँ जाकर के उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। यदि हम थर्मोमीटर को बाहर ला के टेम्परेचर देखेंगे तो वो सॉल्यूशन का टेम्परेचर नहीं बता के किसका टेम्परेचर बताएगा, उस एटमॉस्फेयर का, उस रूम का टेम्परेचर बताएगा। इसलिए हमको लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ये ध्यान रखना है हमेशा ही कि कभी भी हमको यदि टेम्परेचर मेज़र करना है तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहाँ होना चाहिए, सॉल्यूशन या ऑब्जेक्ट से टच में होना चाहिए। तो इस तरीके से आज हमने समझा हीट, मेन तो हीट और टेम्परेचर दोनों के बारे में समझा, और नेक्स्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हीट, टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में समझ में आया होगा, किस तरह से हीट फ्लो होती है, किस तरह से हम क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।